गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 की हिंदी जो बसंत भाग 3 है उसका जो छठा लेसन पाठ 6 भगवान की डाकिया उसको आज पढ़ाऊंगा और आशा करता हूं कि आप भी इस पाठ को भी मेरे साथ अच्छी तरह समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या है, आपको इन शब्दों का अर्थ समझना है और फिर आप मेरे साथ क्या है इसका आदर्श वाचन करेंगे। ओके, तो आइए, सबसे पहले अर्थ है बाँचना, जिसका जो शब्द है उसका अर्थ होता है पढ़ना या सस्वर पढ़ना। या दूसरा है आंकना, जिसका अर्थ होता है अनुमान करना। तीसरा शब्द है पांख, जिसका अर्थ होता है पंख पर। चौथा है सौरभ, जिसका अर्थ होता है सुगंध सुवास। तो प्यारे बच्चों, आइए पहले इसका आदर्श वाचन करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सुंदर कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है, इसको आप अच्छी तरह मेरे साथ समझेंगे। सबसे पहले पाठ का क्या है सारांश मैं आपको बताऊंगा। पाठ का सारांश, भगवान की डाकिया कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिया कहा है। उनके अनुसार ये एक देश के संदेशों को दूसरे देश के संदेश तक भेजते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को न समझ पाएं, लेकिन पर्वत पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। तो इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जो बादलों के पक्षी और बादलों को भगवान की डाकिया कहा है, उनके अनुसार एक देश के संदेशों को दूसरे देश के संदेशों तक भेजते हैं और उनके पत्रों को ना समझ कर क्या करते हैं, पेड़ पौधों को अपने पानी की चिट्ठियों आदि उनके चिट्ठियों को आसानी से पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले इसका भावार्थ लिखते हैं, समझते हैं। पक्षी और बादल, पक्षी और बादल ये भगवान की डाकियाँ। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि पक्षी और बादल भगवान की डाकिया है। ये क्या है, भगवान के आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिया है। जो क्या है, ये जो एक देश से दूसरे देश या जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ निकल रहा है कि खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। कौन? पक्षी और बादल एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास क्या करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत जल पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये लिख रहा है मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते। हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे इनको समझ पाते हैं। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं या हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। इस वाले पद्य में क्या है, प्रकृति के बारे में महत्व के बारे में बताया है कि हम तो धरती की सीमाओं में बांट लेते हैं। हम तो धरती को क्या करते हैं, सीमाओं में बांट लेते हैं। लिखा हुआ, हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती
दूसरे देश की सुगंध भेजती है, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा जो रचित ये पद्य है, कह रहा है लेकिन प्रकृति के लिए सब कुछ समान होने के साथ साथ इसलिए एक देश की धरती को अपनी सुगंध दूसरे देश तक भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर वह फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। ये कह रहा है हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, हम तो क्या प्रकृति को क्या करते हैं, इस धरती को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो पूरी धरती को समान समझती है, इसलिए वो एक देश से दूसरे देश तक क्या है सुगंध भेजती है और वह पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर जाता है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा ये जो रचित भगवान की डाकिया है, इसमें क्या है, जो कवि हैं वो कवि क्या है, पक्षी और बादल को क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भगवान की डाकिया कह रहे हैं और उन्हीं के अनुसार एक देश के संदेश को दूसरे तक देश को पहुंचाते हैं। भले ही इन पत्रों को हम न समझ पाते हैं, लेकिन जो ये पेड़ पौधे और पहाड़ हैं इस पत्रों को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं PDF बना के आपको दूंगा और उन प्रश्न उत्तरों को आपने अच्छी तरह से फेयर कॉपी में करना है और जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है, आपको ग्रुप में क्या है मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर अच्छी तरह से समझाऊंगा और आप इन प्रश्नोत्तरों को जब मैं PDF बना के आपको भेजूंगा तो उनको अच्छी तरह से आप फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू।